Hello student, this question already asked in the GATE 2017 for 2 marks. In the voltage reference circuits on the figure, the op amp is ideal and the transistor Q1 and Q2 and Q3 and so on are identical in all respect and have infinitely large values of common emitter current gain. The collector current IC of the transistor is related to their base emitter voltage VB by the relation IC is equal to IS to the power VB by VT, where IS is the saturation current. Assume that voltage VP shown in the figure is 0.7 volt and the thermal voltage VT is equal to 26 millivolt. The output voltage V naught is in volt. Now we see the solution in very much detail. देखिए ध्यान से जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि ये क्वेश्चन आपके बीजेटी चैप्टर से है और जैसा कि ये क्वेश्चन दो दो नंबर का है, 2 मार्क्स का है। ओके, देखिए ध्यान से इसका सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कौन कौन सी मतलब बेसिक फंडामेंटल्स है जो कि मेरे को ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से जैसे कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपने 2 ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, एक आपका एनपीएन है, दूसरा आपका पीएनपी है। और इसमें कहा गया है कि आपने दोनों को दोनों ट्रांजिस्टर यानी कि Q1 और Q2 दोनों को आपने सेम कलेक्टर करंट से बायस कर रखा है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप कहीं न कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो कलेक्टर करंट आपके इस Q1 ट्रांजिस्टर में वही सेम कलेक्टर करंट आपके Q2 ट्रांजिस्टर में है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों ट्रांजिस्टर क्या हों, परफेक्टली मैच्ड हों। क्योंकि अगर दोनों ट्रांजिस्टर परफेक्टली मैच्ड होंगे तो दोनों का बीटा सेम होगा, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर सेम होगा। ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर सेम होगा मीन्स आई से दिस उस टाइम रिकॉम्बिनेशन सेम होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि उस केस में आपका आईसी और आपका आईबी यानी कि कैपिटल आईसी और कैपिटल आईबी दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक बात तो कंफर्म्ड हो गई कि सर जो आपके दोनों ट्रांजिस्टर हैं वो पूरी तरह से मैच्ड हैं क्योंकि दोनों का कलेक्टर करंट सेम है। अगर दोनों का बीटा, दोनों का आपका कलेक्टर करंट सेम है तो 100% हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का ट्रांस कंडक्टेंस, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों का जो आर पाई होगा, आर पाई मीन्स आई से दिस इज बेसिकली वी यूज इन द मॉडल इन फर्दर बेसिकली। सो आर पाई जो होता है बीटा बाई जीएम मीन्स आई से दिस की आपका आर पाई बीटा जीएम, यानी कि आपका जो मैथमेटिकल पिक्चर है बीजेटी की वो भी सेम होने वाली है और होना भी चाहिए क्योंकि आपने बोला है कि सर दोनों ट्रांजिस्टर पूरी तरह से मैच्ड है तो उनकी जो मैथमेटिकल सर्किट्स हैं वो क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए ध्यान से अगर हम आगे बढ़े इसमें तो कहीं ना कहीं जैसे कि मेरे से क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बताना क्या है कि हमें वी नॉट अपॉन वी एस कैलकुलेट करना है मीडियम फ्रीक्वेंसी पे। तो देखिए ध्यान से वी नीड टू बेसिकली कैलकुलेट द वोल्टेज गेन एट मीडियम फ्रीक्वेंसी। सो ऐसे कि कहीं न कहीं ये आपका स्टैंडर्ड पिक्चर तो है नहीं। देखिए हम लोग कई बार क्या होता है कॉमन एमिटर हुआ या कॉमन कलेक्टर हुआ या फिर आपके कॉमन बेस हुए, तो उनके केवल वो रिजल्ट्स याद रखते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड पिक्चर होती तो डायरेक्टली वी अप्लाई द रिजल्ट एंड वी गेट द रिजल्ट very fast. But in this case we observe that this is not the standard picture which is very much random circuit. And to idea of these question basically I say we need to basically replace this मैथमेटिकल सर्किट आई से दिस विद हेल्प ऑफ इट्स इक्विवेलेंट मॉडल। क्योंकि इसमें मेरे पास कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कॉमन एमीटर होता है या कॉमन बेस होता या कॉमन कलेक्टर होता तो शायद लगा पाते। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मेरे पास एक ही तरीका है कि आप इसका सबसे पहले क्या करें, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बनाइएगा और उसके बाद इसमें आप केवीएल केशल लगा के आप रिजल्ट्स को कैलकुलेट करिएगा। अब जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट और -5 वोल्ट लगा रखा है फॉर द बाइसिंग पर्पस। ओके, सो जब भी हम इसको क्या करेंगे, एसी इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते वक्त हमें डीसी को क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो 5 वोल्ट है इट शुड बी वॉट डिसेबल, इसको भी आपको क्या करना होगा, डिसेबल करोगा। तो -5 +5 तो हट जाएगा। साथ के साथ आपको पता है कि अगर हम मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे आई टेक बाय डिफॉल्ट लार्ज कैपेसिटर्स। तो देखिए ध्यान से जो लार्ज कैपेसिटर्स होते हैं दे शुड एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करें तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि जो कैपेसिटर होता है उसका जो रिएक्टेंस होता है काफी कम होता है एंड वी कैन कंसीडर्ड एज ए व्हाट बेसिकली शॉर्ट सर्किट। क्योंकि आपने दिस इन मीडियम फ्रीक्वेंसी इफ आई जस्ट ऑब्जर्व द कैपेसिटर, एक बार कैपेसिटर के बारे में अगर आइडिया ले लें, चूंकि एक्चुअली जो एक्सी होता है, जो एक्सी है वो क्या है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। सो आप जो लार्ज कैपेसिटर होगा ऑर्डर ऑफ माइक्रोफेरेड, तो अगर आपका माइक्रोफेरेड के ऑर्डर का है तो होप सो आई से दिस इज 10 टू द पावर आई से -6। अगर मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट शुड बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज। सो इफ आई टेक द हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज, so it should be like 10 to the power, if I just write like this, see this is 100 into 10 to the power 3। सो ऐसे कि कहीं ना कहीं आप इसको अगर ऑब्जर्व करें, सो यू नो
2 पाई, और भी आप लगा सकते हैं 100 किलोहर्ट्ज 2 पाई f. So whenever I just try to solve this number, so certainly I say this number is very close to, or I say this very small. ये जो आपका निकल के आएगा नंबर बहुत ही कम निकल के आएगा. और आप ऐसे कह सकते हैं कि मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि ओमेगा हमने क्या ले लिया 2 पाई f, मींस f I say hundreds of kilohertz. तो किलो मींस दिस इज 5 and this is 6, 10 by 2 pi, which is very small. मीन्स आई से दिस कि जब भी हम मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस टाइम आप ये कह सकते हो कि जो आपका लार्ज कैपेसिटर्स होते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, और जो आपकी डीसी बैटरीज उनको मैं डिसेबल करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एसी करंट सर्किट बनाना है. सो हमने वही चेंजेस इसमें कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, उसको भी ग्राउंड कर दिया. अब ये जो सर्किट है ना, थोड़ा सा मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ नहीं है. तो आप चाहो तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको मॉडल से रिप्लेस करके बाद में कनेक्शन कर सकते हो. अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, करने ही जा रहे हैं कि जो आपके पास Q1 है ना, तो Q1 को हम इसके मैथमेटिकल पिक्चर से रिप्लेस कर रहे हैं. साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो Q2 है ना, Q2 को भी इसके मैथमेटिकल पिक्चर से रिप्लेस कर रहे हैं. कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसका मैथमेटिकल मॉडल कई बार हम चेंज भी कर देते हैं. चेंज करने का मतलब ये है कि आप अगर चाहो तो इस करंट को ऊपर साइड ले लो, तो इसको बाहर लेंगे, बट कई बार हम आपको सजेस्ट करेंगे कि चाहे आपका पीएनपी हो चाहे एनपी हो, वी कैन टेक द सेम मॉडल और द सेम करंट डायरेक्शन, देयर इज नो बेसिकली इफेक्ट इन योर रिजल्ट्स. ओके, समटाइम्स वी चेंज, इसको आप चाहो तो बाहर कर लो, तब भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक बात तो हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, इस Q1 को इसके मैथमेटिकल पिक्चर से रिप्लेस करेंगे और इस Q2 को भी इसके मैथमेटिकल पिक्चर से रिप्लेस करेंगे. जैसा कि मैंने आपसे कह रखा है कि दोनों का जो मैथमेटिकल पिक्चर है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपने बताया आईसी जीएम बीटा एवरीथिंग इज सेम. अच्छा, इस केस में बीटा आपको लार्ज दिया गया, लार्ज इन द सेंस कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो होगी, बट लार्ज में क्या है वो नहीं पता, बट बीटा इज बेसिकली द बीटा, बट वैल्यू इज नॉट गिवन, सो आई जस्ट टेक द बीटा फॉर बोथ द केस. लेकिन यहाँ पे जो एसी करंट्स होगी IB1 IB2 वो अलग अलग होंगी, क्योंकि एसी करंट, हाँ, कैपिटल आईबी और कैपिटल आईसी सेम होगा, मतलब जो डीसी करंट होगी, डीसी बेस करंट, डीसी कलेक्टर करंट, एंड दीज करंट्स आर इक्वल. बट आई से दिस कि जो स्मॉल IB1 है या जो स्मॉल IB2 है ये डिफरेंट होगी, बिकॉज दीज आर एसी करंट. क्योंकि एसी करंट तो भाई साहब इस बात पे डिपेंड करेगी ना यार कि आपने क्या इनपुट लगा रखा है. भाई आप मान लीजिए आप इनपुट लगा रहे हैं तो उसके बेसिस पे, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीजेटी है, उसको आपने बायस कर दिया, उसके बाद आप जब हेलो बोलोगे तो आप क्या बोल रहे हो उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एसी सिग्नल के बेसिस पे डिपेंड करेगा उसमें कि एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट की क्या वैल्यू होगी. शायद ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है. तो अगर अभी तक के डिस्कशन को एक बार हम अगर समराइज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कैलकुलेशन में. हमने आपसे ऐसे बोला कि सर आपका जो बीजेटी है पूरी तरह से क्या है, आपका मैच्ड है. इस वजह से आप क्या कह रहे हैं, दोनों के मैथमेटिकल पिक्चर सेम होंगे, दोनों का बीटा, दोनों का आईसी, दोनों का आईबी, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, और जो एसी करंट्स है वो डिफरेंट होंगे. फिर हमने इसका मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करी. जब भी हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो आपके डीसी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, और आपके जो लार्ज कैपेसिटेंस है उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्योंकि उनका रिएक्टेंस क्या होता है, काफी कम रहता है. सो आई जस्ट टेक शॉर्ट सर्किट. अब देखिए ध्यान से, इसमें केवल कनेक्शंस करने हैं. अगर आप एक बार देखें ध्यान से तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका Q1 ट्रांजिस्टर है, तो जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर है और ग्राउंड के बीच में आपने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है. सो हियर आई जस्ट पुट 1 किलो ओम रेजिस्टेंस. तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आपने क्या कर रखा है, 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रखा है. ओके, और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही आप रिसीव कर रहे हो. एक बात देखिए ध्यान से, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला वाला आपका जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस और ग्राउंड पे आपने क्या लगा रखा है, VS लगा रखा है. दिस इज VS. इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि जो आपका एमीटर है, यानी दोनों के जो एमीटर है उनको आपने क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है. मतलब Q1 और Q2 के जो एमीटर उनको शॉर्ट कर रखा है. आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आपने इसको ग्राउंड किया, इसको भी ग्राउंड किया, तो होप सो आई से दिस जो आपका RB2 है ये डेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी. सो आई से दिस RB2 इज डेड. और होपफुली आई से कि आपका जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस है वो ग्राउंड है. ठीक है सर, यहाँ तक. इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, जो कलेक्टर है सेकंड वाले का वो भी ग्राउंड है. Means I say this is basically the equivalent circuit, और I say this medium frequency is equivalent circuit. Medium frequency पे कैपेसिटर शॉर्ट, AC है तो DC डिसेबल, एंड आई रिप्लेस बोथ द ट्रांजिस्टर विद हेल्प इट्स मैथमेटिकल सर्किट. तो ये Q1 का मैथमेटिकल सर्किट है, ये Q2 का मैथमेटिकल सर्किट है, दोनों को हमने सेम लिया क्योंकि दोनों दोनों सेम बायस है, दोनों का R पाई और दोनों का बीटा सब सेम है. एंड देन नाउ वी कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स. ओके, बस मेरे को अब क्या करना है, इसमें सिंपल से केवल केशल लगा के और मेरे को V0 अपॉन VS कैलकुलेट करना है. सो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले V0 निकाल लेते हैं. वंस वी बेसिकली कैलकुलेट द V0 and then we put V0 by VS and certainly we can get the basically the voltage gain. तो अगर एक बार आप इसमें ऑब्जर्व करें तो होप सो वी से कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रही है. आई से दिस इज बीटा वन IB1 इस तरह से. देखिए ध्यान से, अगर करंट आपकी बीटा वन IB1 है तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है. अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएं इस तरह से, तो सडनली आई से कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको वोल्टेज दिखेगा वो वोल्टेज क्या होगा, आपका माइनस बीटा IB1 इंटू 1 किलो.
So certainly we simply I write this V naught is equal to minus beta I B1 into 1 kilo. So देखिए ध्यान से आपको V naught तो मिल गया in terms of I say this बीटा आई बी वन। ओके, अब किसी तरह से अगर हम वी एस को कैलकुलेट कर लें, अब देखिए ध्यान से वी एस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपली वी अप्लाई द केवीएल केसीएल। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस सर्किट को अगर आप सही से ऑब्जर्व करें तो शायद आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कई सारे क्लोज सर्किट हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अच्छा, एक बात आपको पता है कि जब भी आपको केवीएल लगाना होता है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राउंड सर्किट में एक ही जगह होता है, सो ग्राउंड टू ग्राउंड भी हम केवल लगा सकते हैं। लेकिन जब भी केवल लगाते हैं तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, जो भी हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डायोड, बीजेटी, वट एवर वी हैव, आई से सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ और इन्हीं का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जैसे इसमें देखिए ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी मेरे पास ये क्लोज सर्किट है, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस लूप में हम केवल नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क आता है कि क्यों नहीं लगा सकते हैं। जाहिर सी बात हम इसमें केवल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जब इसमें केवल लगाएंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ भी पता है, बट हमें करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। तो अगर करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है तो हम केवल कैसे लगा पाएंगे। ओके, एक और भी क्लोज सर्किट दिख रहा है, शायद इस वाले में भी हम केवल नहीं लगा सकते क्योंकि फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ रही है कि इसके क्रॉस मेरे को वोल्टेज नहीं पता, सो वी कैन नॉट अप्लाई द केवल अक्रॉस this closed circuit. Okay, now we see we have this simple circuit। इसमें अगर आप ध्यान से देखें ये जो आपका सिंपल लूप है, इस लूप में, क्लोज लूप में या किस क्लोज सर्किट में हम केवीएल लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज योर प्लस माइनस, इफ आई जस्ट अज्यूम लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे करंट इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे करंट क्या होगी, आई बी वन। यहाँ पे करंट क्या आ रही है, दिस इज आई बी टू। नाउ इफ आई अप्लाई द केवीएल, देखिए ध्यान से अगर हम चाहें तो इस तरह से केवीएल हम लगा सकते हैं, दिस वी कैन अप्लाई द केवीएल लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से इसमें केवीएल लगाना चाहें, सो व्हाट वी एक्चुअली राइट। ओके, सो अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाना चाहें तो व्हाट वी get, I say we write the Vs minus R pi IB1, R pi IB1, and you know this, if I just apply like this, देखिए ध्यान से आपने क्या किया, दूसरा साइन, फिर दूसरा साइन इधर देयर प्लस। ओके, आर पाई आई बी टू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। देखिए ध्यान से अगर किसी तरह से मेरे को आई बी टू की वैल्यू अगर आई बी वन के टर्म में मिल जाए तो शायद कहानी सॉल्व होती नजर आ रही है। सीधे आप वी नॉट बाई वी एस कर देंगे और क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगर एक बार हम थोड़ा केसीएल पे ध्यान दें तो जैसा कि यहाँ से करंट कितनी आ रही है, आई बी वन, यहाँ से करंट क्या आ रही है आपकी बीटा आई बी वन, तो यहाँ पे क्या होगी, वन प्लस बीटा आई बी वन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे करंट कितनी आपकी है, दिस इज आई बी टू, और यहाँ पे करंट कितनी है, बीटा आई बी टू। अगर आप सिंपली इफ आई अप्लाई द केसीएल, अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे हम केसीएल लगा दें, केसीएल एट ई, जो तो आपका दूसरा ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर पर अगर हम केसीएल लगाएं तो यहाँ पे करंट आई बी टू, यहाँ पे करंट बीटा आई बी टू, तो वन प्लस बीटा आई बी टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वन प्लस बीटा आई बी टू, और फिर से क्या आ रही है, ये भी इनकमिंग है, वन प्लस बीटा आई बी वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हैं कि आई बी टू की वैल्यू क्या आ जा रही है, माइनस आई बी वन। मीन्स आई से दिस सिंपली वी अप्लाई द केसीएल एंड वी गेट द रिलेशन बिटवीन आई बी वन एंड आई बी टू। अब हमें आई बी वन और आई बी टू में अगर रिलेशन मिल गया तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे रख दें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एस माइनस आर पाई आई बी वन माइनस आई से आर पाई आई बी टू इज इक्वल टू जीरो। इफ आई सिंपली सॉरी आई बी वन, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आर पाई आई बी वन। ठीक है ना, एक बार इसको अगर हम डिवाइड करें, ओके, सो इफ आई जस्ट डिवाइड दिस, तो वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से मेरे पास एक ये वी नॉट है, इसको अगर इक्वेशन नंबर वन कह लें और इसको इक्वेशन नंबर टू कह लें। अगर हम वन और टू को डिवाइड कर दें, इफ आई सिंपली डिवाइड योर इक्वेशन वन एंड टू, सो दिस इज वी हैव अ वन डिवाइड बाई टू। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, आई से दिस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट बाई वी एस। देखिए ध्यान से जो वी नॉट बाई वी एस की वैल्यू आएगी, यहाँ आई बी वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज बीटा बाई टू आर पाई इंटू वन किलो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो शायद आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जो बीटा बाई आर पाई है उसी को हम जीएम कहते हैं। सो बीटा बाई आर पाई इज जीएम, और जो जीएम की वैल्यू है वो 100 मिली सीमेन है, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। सो माइनस जीएम बाई टू इंटू वन किलो ओम। अच्छा, जीएम की जो वैल्यू है ना वो आपकी कितनी है, जीएम इज बेसिकली आई से दिस 100, GM is equal to 100 मिलीसीमेन। सो वंस वी रिप्लेस तो 100 मिलीसीमेन और ये किलो है, तो मिली और किलो कैंसिल आउट, एंड दिस इज माइनस 50। सो वेन एवर आई जस्ट टेक द मॉड ऑफ दिस, सो व्हाट अबाउट दिस वी नॉट upon Vs, its magnitude, so the magnitude is basically I say this 50, so the answer of this question is 50। so देखिए ध्यान से जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया, तो इसमें मैंने बस केवल बेसिक फंडामेंटल यूज करे नेटवर्क के, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो भी बीजेटी है, चाहे आपके दो बीजेटी हो, तीन बीजेटी हो, कितने बीजेटी लगे हो, अगर वो स्टैंडर्ड पिक्चर नहीं है तो आपको बस करना क्या होता है कि इस बीजेटी को इसके मैथमेटिकल सर्किट से रिप्लेस करते हैं, सिंपली सारे हम कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शंस कर देते हैं, फिर हम इसमें कोई प्रॉपर लूप देख के केवल केशल
लगा के वी नॉट अपॉन वी एस निकाले। तो इसमें एक जो क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि उसमें उसने कहा कि हमने सेम कलेक्टर करंट से बायस कर रखा है, तो उस बात से मैंने पिक किया कि कहीं ना कहीं इसमें आपका दोनों का जो होगा बीटा सेम होगा। क्यों बीटा सेम? क्योंकि कलेक्टर करंट सेम होने का लॉजिक ये है कि आप ऐसे कह सकते हैं दोनों में ट्रांसपोर्टेशन सेम होगा, रिकॉम्बिनेशन में, यानी डीसी कलेक्टर करंट एंड डीसी जो बेस करंट है सेम होगी, बट एसी सेम नहीं होगा। एसी डिपेंड करेगा कि आप क्या सिग्नल लगाते हो। तो होपफुली वी अंडरस्टैंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।